हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाया हूं जो आर्टिकल के लिए, अनुच्छेद के लिए है। उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बनाया हूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल बनाया हूं जो पेपर में हर बार आता ही आता है। उसी क्रम में दोस्तों, मैं आपके लिए दूसरा पार्ट लाया हूँ जो बचे हुए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद थे उसको लाया हूँ। चलिए देखते हैं। दिया है महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। पहला दिया है राज्यपाल। राज्यपाल की बात की जाए अनुच्छेद 152, इसमें राज्यपाल की परिभाषा दी जाती है। उसके बाद बात की जाए अनुच्छेद 153, राज्यों के लिए राज्यपाल, हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसमें अनुच्छेद 153 में यह बताया गया है। उसी बार बताया गया अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति की बात की गई है। उसी क्रम में आते हैं अनुच्छेद 155, इसमें राज्यपाल के निर्वाचन की बात की जाती है। अनुच्छेद 161 में बताया यह गया है कि राज्यपाल क्षमादान कर सकते हैं। देखिए, आपको पहले मैं बता चुका हूँ अगले वीडियो में, हमारे राष्ट्रपति जी जो अनुच्छेद 72 के माध्यम से क्षमादान देते थे, वो मृत्युदंड को भी क्षमा कर देते थे। लेकिन राज्यपाल में ऐसी व्यवस्था नहीं है दोस्तों। ये क्षमादान तो कर सकते हैं, केवल सजा को कम कर सकते हैं, ना कि अब मृत्युदंड को कम कर देंगे। ठीक, मृत्युदंड माफ कर देंगे। ठीक, इसी क्रम में आता है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद की बात की जाए अनुच्छेद 163, इसमें मंत्रिपरिषद आता है। और अनुच्छेद 164, इसमें मुख्यमंत्री आता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया यानी मुख्यमंत्री जी अनुच्छेद 164 में, और मंत्रिपरिषद 163। उसी क्रम में देखा जाए अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता। जैसे मैं आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 76 महान्यायवादी केंद्र के लिए होता है, उसी प्रकार राज्य के लिए एक महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। उसी क्रम में आता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की बात की जाए अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में मंत्रिमंडल की बात की जाती है। जैसे मैं आपको बताया था केंद्र में संसद अनुच्छेद 79 संसद, उसी प्रकार इसमें राज्य में है मंत्रिमंडल, विधानमंडल अनुच्छेद 68, विधानमंडल अनुच्छेद 169, विधान परिषद अनुच्छेद 170, विधानसभा की संरचना और विधानसभा की संरचना, और अनुच्छेद 171 इसमें विधान परिषद की संरचना। उसमें बताए थे 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। उसी तरह इसमें बताया गया है 68 विधानमंडल, 69 विधान परिषद, 170 विधानसभा की संरचना, 171 विधान परिषद संरचना। उसी क्रम में आते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की बात की जाए तो हमारे हाई कोर्ट, अगर उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट की बात की जाए अनुच्छेद 214, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 में इसका गठन 1916 में, और इसका गठन अनुच्छेद 216 में बताया गया है। गठन किसमें होगा? अनुच्छेद 216 में। आपको दोस्तों बता रहा हूँ अनुच्छेद 231 यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 231 यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, यानी 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट काम कर सकता है। इसमें यह बताया गया है। केंद्र राज्य संबंध की बात आती है इसमें अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 की बात की जाए राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून, यानी राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है, इसमें यह बताया गया है। अनुच्छेद 262 की बात की जाए नदी जल विवाद, नदी जल विवाद को अनुच्छेद 262 में 2 नदियों के विवाद के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की बात की गई है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की बात की गई है। अगर अनुच्छेद 266 की बात की जाए तो इसमें संचित निधि आता है। संचित निधि मतलब जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, सेवक दल, उनको वेतन भत्ते कहाँ से मिलते हैं? संचित निधि से मिलते हैं। अनुच्छेद 267 की बात की जाए, यह हमारा आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि क्या है? आकस्मिक निधि वह निधि है जब कोई धन रिजर्व या रखा रहता है, कोई अचानक में उसको काम आता है, तो वह आकस्मिक निधि है। अनुच्छेद 280 यह वित्त आयोग बताता है, वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में। उसी प्रकार आता है निर्वाचन मत बात की जाए अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग जो पूरे भारत में चुनाव कराता है, निर्वाचन 324। उसी क्रम में आता है हमारा एससी एसटी आंग्ल भारतीय की बात की जाए अनुच्छेद 330 लोकसभा आरक्षण। एससी एसटी लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात की गई है। उसी क्रम में आते हैं अनुच्छेद 332, इसमें यह बताया गया है कि विधानसभा आरक्षण, यानी विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण। एससी मतलब अनुसूचित जात और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति को बताया गया है, और इसमें अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 30 में। ठीक, उसी क्रम में आते हैं अनुच्छेद 335, इसमें सेवाएं पद और विशेष आरक्षण, इसमें उनकी सेवा पद के लिए विशेष आरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 335 में। उसी क्रम में आता है अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 की बात की जाए तो यह
एससी आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग की बात 338 में की गई है, और अनुच्छेद 338 की बात की जाए एसटी आयोग, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग की बात अनुच्छेद 338 में की गई है। उसी प्रकार आते हैं, इसमें देखो डॉट लाइन बनाए हैं क्योंकि ये दोनों ऊपर रहना चाहिए था, साथ इसलिए लिखे हैं जिससे आपको याद हो जाए। उसी क्रम में आता है अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रवेश या लोकसभा में आंग्ल भारतीय। उसी प्रकार अनुच्छेद 333 विधानसभा में आंग्ल भारतीय। इसी प्रकार आता है अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 340 की बात की जाए, अनुच्छेद 340 यानी पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग का गठन इसमें बताता है, पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग का गठन इसमें बताता है। राजभाषा की बात की जाए, राजभाषा अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 हमारी हिंदी राजभाषा देवनागरी राजभाषा है। उसी प्रकार आता है आपात संबंध, आपात संबंध की बात की जाए अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। आपात हमारा आपातकाल 3 ही रहता है, राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे भारत में लग जाता है। जब इसको जब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है हमारे सब मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है, केवल जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 जो है वही रहता है, बचा रहता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगाया जाता है, ये कई बार लगाया गया, हर राज्य में लगता रहता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल जो कि यह एक भी बार नहीं लगाया गया है, जान लीजिए वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। यह तीनों आपातकाल संबंध बहुत इंपॉर्टेंट बहुत आता है। इसी क्रम में आता है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 367 या संविधान संशोधन की बात की जाती है। देखिए मैं आपको यह बताना चाह रहे हैं, जो मैं पहले पार्ट में अनुच्छेद बनाया हूँ वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जो मैं इसको दूसरे पार्ट में अनुच्छेद का वीडियो ला रहा हूँ यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, आपको कम समय में अच्छी जानकारी के लिए हरदम वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों आपको यह बात बता दूं, आप साथ ऐसे देते रहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।